Hello students, welcome to my YouTube channel KMaths Academy. Students, today I'm going to discuss regarding online submission of application form under second SLST 2025. तो देखिए इसका जो अभी ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और लास्ट है आपका 14 जुलाई तक। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है और जिसके लिए बहुत सारा मैसेज या फ़ोन कॉल भी आए हैं, ठीक है। तो जो चीज़ अभी मेन इशू है उसमें है आपका एक फ़ोटो कैसा होना चाहिए, इसमें कुछ कंडीशंस है, इसको समझेंगे हम लोग। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट, बहुत को समझ में नहीं आ रहा है क्या अप्लाई करें। मार्क्स इन ग्रेजुएशन एक कंफ्यूजन है, ऑनर्स पास या दोनों, क्या हम लोग को सबमिट करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग 9-10 यानी टीजीटी, 11-12 पीजीटी दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं या दोनों अप्लाई कर सकते हैं या कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं प्रोसेस का बात करूं तो देखिए ये दो स्टेज में फॉर्म सबमिट करना है आपको। सबसे पहले नॉर्मल जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन वैसे रजिस्टर करना है, आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको मेन जो है ना वो फॉर्म फिलअप के लिए एक नए डैशबोर्ड पर आएंगे जहां पर आपको 6 स्टेप्स में कंप्लीट करना है फॉर्म सबमिशन। पहला स्टेप है फ़ोटो, फिर है सिग्नेचर, मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, आपका जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद जो 5th स्टेज है ना वहाँ पर आपको 11-12 और 9-10 दोनों के लिए अलग अलग 2 बार फॉर्म को सबमिट करना है। वहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको शो करेंगे। अगर आप केवल टीजीटी के लिए फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन 1 हो जाएगा जब आप उसको कंप्लीट करोगे। तो फिर से अगर आप 11-12 के लिए भी करोगे तो आपको फिर से जो है ना स्टेप 5 को रिपीट करना है, तब फाइनली वहाँ आपका नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने शो करेंगे, 2, ठीक है। अब इसके लिए जब आप रजिस्टर करेंगे वहाँ पर ध्यान देना कि 2 कॉलम है, एक यहाँ पर एक ऐसे करके 9-10 के लिए और फिर एक यहाँ सेलेक्ट करने का है 11-12 के लिए। तो अगर आप बोथ अप्लाई करोगे तो दोनों को ऐसे टिक करोगे रजिस्ट्रेशन के समय ही, ठीक है। अगर आप किसी एक को करोगे तो यदि आप केवल इसको अप्लाई करना चाहता है कोई इशू नहीं है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो मेन प्रॉब्लम है वो ये फोटो कैसा होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला वाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए, कलर फोटो, और फोटो के नीचे आपका फुल सिग्नेचर होना चाहिए। जो फोटो होगा फोटो के नीचे यहाँ पर ये आपका फुल सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अप्लाई कर दिए हैं, बाद में हमको पूछ रहे थे तो मैं बोला कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो और भी कोई मैसेज कर रहा था, तो इस चीज़ पे ध्यान दोगे। वाइट बैकग्राउंड, कलर फोटो, राइट, यहाँ पर फुल सिग्नेचर, कंफ्यूजन दूर। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या चीज़ है, कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी सिलेक्ट करना है, और उसके नीचे देखिएगा आपके पास 4 कॉलम्स रहेंगे, मतलब 10th में आप पढ़े हो कि नहीं, ऐसे करके बॉक्स रहेगा। जिस मीडियम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप कहाँ पढ़े हो, यहाँ पर 10th यानी माध्यमिक तो आप इसको क्लिक कीजिए, 12th में अगर पढ़े हो तो उसको क्लिक कीजिए। मतलब एक पेपर होना चाहिए, जैसे आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो या बंगाली के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका माध्यमिक में भी होना चाहिए, 10th में भी होना, 12th में भी होना चाहिए, आगे ग्रेजुएशन में भी हो सकता है, जैसे MIL हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो जहाँ तक पढ़े हो वहाँ तक टिक कर दोगे। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी एक सब्जेक्ट आपका 10th में 12th में होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, ये मार्क्स इन ग्रेजुएशन काफ़ी कंफ्यूजन है इसमें कि हम ऑनर्स का दें, पास कोर्स का दें या फिर ऑनर्स पास यानी टोटल का दें। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, जैसे कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है, खासकर BBU विनोबा यूनिवर्सिटी या झारखंड के ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ ग्रेजुएशन जो है ना ऑनर्स पे डिग्री देता है, ठीक है। और कहीं ऐसा है जो केवल पास कोर्स है, जो पास कोर्स ही किया ही है, ऑनर्स किया ही नहीं है, तो फिर तो वो अपना पास कोर्स वाला अप्लाई करेगा, कोई इशू नहीं है। और
कुछ कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी है जैसे BHU हो गया, या फिर कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है प्रेसिडेंसी, वो सब क्या करता है, आपका टोटल पर देता है डिग्री। एग्रीगेट में अगर आप 60% से ज़्यादा लाए हो तो आपको फर्स्ट डिवीजन का डिग्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको टोटल करना है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह पे मान लीजिए कि अगर आपका ऑनर्स में 58% है, लेकिन ऑनर्स और सब्सिडियरी टोटल मिला के, यानी कि टोटल ऑनर्स प्लस सब्सिडियरी ये मिला के अगर 60% या इससे अधिक है तो आप टोटल को भर सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक नंबर जो है वो आपका यहाँ कम हो जाएगा। 60% से ज़्यादा रहेगा तो फुल एकेडमिक मार्क्स मिलेगा 10, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। बात समझे? तो इसलिए ये चीज़ पर भी आपको फोकस करना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर मान लीजिए आपका ऑनर्स में या ग्रेजुएशन में 60 से कम है, आपने PG कर रखा है, ठीक है, और PG में यदि आपका 60 से ज़्यादा है, 60% से ज़्यादा है, तो आप ऑनर्स को ना भर के PG को भर सकते हो TGT के लिए, 9-10 के लिए। क्योंकि अगर आपका परसेंटेज 60 से कम है तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, मतलब एकेडमिक जो स्कोर है, उसमें आपका लॉस होगा। तो इसलिए जहाँ 60% है, अगर PG में है तो PG को दीजिए, दोनों में है तो फिर ग्रेजुएशन को दीजिए, और दोनों में है तो फिर दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को कॉलम में फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू था। अब देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे करके फॉर्म को रजिस्टर करने के बाद फॉर्म फिलअप करोगे और दोनों के लिए जब अप्लाई करोगे तो आपको 2 एप्लीकेशन ID जनरेट होगा स्टेप 5 में। जब आप पेमेंट करोगे तो अलग अलग, पहले इसके लिए करना है और फिर इसके लिए करना है। बात समझ में आया? अच्छा, कुछ ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स का क्वेरी था कि वो लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे, फीमेल सीट्स के लिए कि मेल फीमेल दोनों सीट्स के लिए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल फॉर्म भरेंगे, जब आपका मेरिट आएगा, समझे, जब आपका मेरिट बनेगा पास करने के बाद, तो फीमेल का एक अलग से लिस्ट होता है, मतलब मेरिट होगा तो फीमेल कैटेगरी में और फिर मेल फीमेल कैटेगरी में, ऐसे करके होता है। तो फीमेल कैटेगरी में ओनली फीमेल ही सिलेक्ट होंगे और मेल फीमेल में फीमेल और मेल दोनों सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वैसे उन लोग को बेनिफिट मिलता है ज़्यादा, क्योंकि जो फीमेल वाला है वो तो केवल उन लोग का एक तरह से रिजर्व सीट होता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म मतलब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग किसी प्रकार का यदि कोई इशू हो तो फिर आप हमको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का। ठीक है, एक दूसरा और एक चीज़ है कि अदर स्टेट का बच्चा जब अप्लाई करता है तो वहाँ पर पहले से ही तो वेस्ट बंगाल लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर अदर ऑप्शन में जाके आप उसको टाइप करके लिख दोगे अपना डिस्ट्रिक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।